जब तैयारी हो जीत की तो अभ्यास सर्वप्रथम हो जाता है। यशस्वी लाइब्रेरी बालाघाट की प्रथम आधुनिक एवं वातानुकूलित लाइब्रेरी, जहां छात्र छात्राओं को मिलेगा शांत एवं एकाग्र माहौल हर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, लेटेस्ट नोट्स एवं स्टडी मटेरियल, फुली एयर कंडीशनड सिटिंग एरिया, प्योर RO ड्रिंकिंग वाटर। यशस्वी लाइब्रेरी आज ही विजिट करें। केशर प्लाजा, हनुमान चौक, बालाघाट। कांग्रेस नेताओं ने न केवल प्रहलाद सिंह पटेल के बयान की आलोचना की है, बल्कि उन्होंने 1 मार्च को बालाघाट आगमन के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से 326 करोड़ के विकास कार्यों के लिए लोकार्पण और भूमि पूजन किया, इसे लेकर भी कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाया है। अभी जैसा कि मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा, अभी अपने बालाघाट ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी बालाघाट आए और बालाघाट उनका आगमन हुआ। आप सब लोगों ने देखा कि बहुत सारे शुभारंभ और लोकार्पण और उद्घाटन, भूमि पूजन का उन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्यों का प्रारंभ किया। उस निर्माण कार्य में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सम्राट जी। चूँकि जिला पंचायत पूरे बालाघाट के हैं, 6 विधानसभा से वो लीड करते हैं, पंचायत के प्रतिनिधियों को लीड करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में पंचायती राज में पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें सबसे सर्वोच्च संस्था के वो अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष द्वारा इग्नोर किया गया, जो नाम पट्टिका उद्घाटन और लोकार्पण की जो नाम पट्टिका होती है, कुछ जगह ही उनका स्थान दिया गया और कुछ जगह स्थान नहीं दिया गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पत्थर में किसका नाम अंकित है, किसका नहीं अंकित है। और फिर उसके बाद पत्थर में जब नाम अंकित हो गया तो मेरा ये कहना है कि सुश्री हिना कांवरे जी सिर्फ एक पार्टी विशेष की नहीं, एक सभी के बीच की एक लोकप्रिय जननेत्री हैं और उनका अपमान हम सभी के लिए बहुत दुखद है। सुश्री हिना कांवरे जी विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, एक बहुत बड़े पद पर रही हैं, बालाघाट जिले का गौरव हैं वो देखा जाए तो, और 2 बार विधायक रही और एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी हैं वो, और उनको राजनीतिक तौर पे इस तरह से उनका अपमानित किया जाना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत गलत है, बहुत तकलीफदेह है ये। जब उनका नाम पत्थर में अंकित हो गया, जब खेल अधिकारी श्री चौरसिया जी सुश्री हिना कांवरे जी को फ़ोन पे बुलाकर सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं कि आप आइए मैडम, आपको आना है, और उसके बाद उनका दूसरे दिन पत्थर से नाम उनका हटा दिया जाना, नया पत्थर लगा दिया जाना, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व हैं उनके सबके नाम अंकित होना और उसमें हमारे एक जन नेत्री का नाम कट कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। वारासिवनी थाना क्षेत्र के सिकंदरा में सोमवार की रात अपने माता पिता पर जानलेवा हमला करने वाले पुत्र सत्यम कटरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस हमले में बुरी तरह से घायल मां प्रतिभा कटरे की मौत हो चुकी है, वहीं पिता अब भी ICU में भर्ती है। घटना के बाद कटरे दंपति का घर बंद है और उनके पैतृक गांव डोके में भी ग्रामीण इस घटना को लेकर स्तब्ध है। पुलिस की माने तो आरोपी सत्यम कटरे नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह मोबाइल का आदती बन गया था। इसी को लेकर उसके परिजन मोबाइल के उपयोग के लिए बार बार मना किया करते थे। घटना वाली रात्रि में पिता ने उससे मोबाइल छीन लिया था। सत्यम ने इसी बात को लेकर आवेश में आते हुए पहले पिता और फिर मां पर लोहे की सब्बल से हमला किया था, जिसमें उसकी मां की मौत हो चुकी है। जी हाँ, हमने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी जो है 20 वर्षीय लड़का है और जो किशोर और प्रतिभा उन्हीं का लड़का है। उसने अपने फादर को और मदर को लोहे के सब्बल से सिर के पीछे मारा और सिर पे अन्य चोटें पहुँचाई, जिससे कि माता की मृत्यु हो गई और माता का PM करवाया गया है। PM के पश्चात उनके परिवार द्वारा दाह संस्कार की क्रिया करवाई गई है। फादर जो है अभी अस्पताल में है, स्टेबल है और हमने पुत्र से आज पूछताछ करके जो हमको चीज़ें जब्त कर रही थी वो चीज़ें जब्त की गई हैं। ग्राम पंचायत भरवेली सरपंच गीता बिसेन और सचिव के खिलाफ शिकायतों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों के अलावा पंचायत के उपसरपंच और पंचों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे पंचायत के इन प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए सरपंच के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने बजरंग तालाब सौंदर्यीकरण, गार्डन निर्माण, RCC नाली निर्माण
और अन्य कार्यों में जमकर अनियमितता किए जाने के आरोप लगाए। साथ ही सचिव को लेकर शिकायत की गई कि वो विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 पंचायतों का प्रभार होने के कारण हमेशा बाहर होने का बहाना किया जाता है और विकास कार्यों की जानकारी मांगने पर आनाकानी की जाती है। जब से गीता बिसेन जी भरवेली ग्राम पंचायत में पदस्थ हुई है, तब से लेके आज तक जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो सरपंच पति अनिल बिसेन कर रहा है और सचिव को लेके कर रहा है। उस वार्ड के पंचों को भी जानकारी नहीं दी जाती और काम हो जाता है। जितने भी काम हो रहे हैं वो गुणवत्ताहीन हो रहे हैं। जैसे कि भरवेली बजरंग तालाब गहरीकरण 9,90,000 का टीएस था, हाँ, जो ढंग से हुआ नहीं है। गार्डन 14,99,000 का था, जो उसका मटेरियल लिया गया 1 महीने के अंदर उसका मटेरियल टूट गया। जो भरवेली वार्ड नंबर 17 में आरसीसी नाली बनी गई, जिसका टीएस 8,18,000 का था। सचिव विगत 4 से 5 महीने हो गए वो मीटिंग ले पा रहे हैं, न ग्राम पंचायत में समय दे पा रहे हैं। उनके बाद 2 पंचायत अटैच हैं, एक भरवेली पंचायत और एक कौन सी पंचायत है, नहरवानी। तो कभी बोलते हैं फ़ोन लगाओ तो बोलते मैं नहरवानी में हूँ, नहरवानी वाले फ़ोन करते तो भरवेली में है, भरवेली वाले फ़ोन करते तो बोलते नहरवानी में है। और कम से कम 4 से 5 महीने हो गए जो मीटिंग नहीं ली गई है। और विगत हमारे जो सरपंच महोदय कम से कम जब से सरपंच बनी भरवेली ग्राम पंचायत में, तो आज से 3 साल होने लगे, 1 रुपये का बिल बाउचर की कोई आय व्यय की कोई जानकारी नहीं दी है अभी तक के। तो क्या ग्राम सभा वगैरह की मीटिंग नहीं होती क्या? ग्राम सभा की मीटिंग होती है पर लोग आते नहीं ग्राम सभा की मीटिंग में। 10 से 12 लोग आते हैं, 15 से 20 लोग ज़्यादा नहीं। नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा बुधवार को धार्मिक और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया। शंकर घाट और रेंजर कॉलेज मैदान में कूड़े की सफाई कर श्रमदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया, तो वहीं इसके बाद शंकर घाट में पहुंचकर व्यापक तौर पर भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान रोटरी क्लब ऑफ टाइगर और अन्य संगठनों का सहयोग मिला। नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम अपने घर परिसर के साथ धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों की सफाई अवश्य करें। जो तो नष्ट होता नहीं है और प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है। इतना अच्छा धार्मिक पर्व अगर हम मनाते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि प्रकृति माता को नुकसान न पहुंचे, कम से कम पॉलीथीन का उपयोग करें। और अगर पॉलीथीन का उपयोग किया गया है और अन्य वेस्टेज मटेरियल को कृपया हम डस्टबिन में रखें, तो आज प्रकृति में इतना पर्यावरण इतना प्रदूषित नहीं होता। लगभग 3 दिन होने के उपरांत, क्योंकि नगर पालिका के कर्मचारी तो निरंतर सफाई कर रहे थे, लेकिन जंगल के अंदर पेड़ों के अंदर फंसे हुए जो पॉलीथीन के अवयव थे उन सबको निकालने में पूरी टीम ने अपनी महत्वपूर्ण